हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग जैसा भी डिस्कस जो किया और लास्ट क्लास के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या क्या चीजें हमने पढ़ाई किया था। तो अभी हम आज से जो सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट होगा वो है कि लोग कृष्ण के बारे में क्या सोचते हैं। लोग कृष्ण के बारे में क्या सोचते हैं। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। स्पेशली कृष्ण जो रास लीला था उसको लोग बहुत कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत ईजी है, अगर कृष्णा बहुत सारे गर्लफ्रेंड रख सकते हैं हम भी रख सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि कृष्ण ने करोड़ों करोड़ों बालाओं के साथ, गोपियों के साथ अकेले डांस किया था और वो डांस कई करोड़ साल तक चला था। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिटेल कोर्स में। तो अगर इसको कोई कॉपी करता है तो उसको सोचना चाहिए कि भगवान ने और भी बहुत सारी लीलाएं की हैं। जैसे भगवान ने पर्वत उठाया था, भगवान ने बहुत सारे राक्षसों को मारा था। तो आप करिए, आप गर्लफ्रेंड का लीला करिए भगवान का, लेकिन साथ वो भी कोशिश करिए जो भगवान ने पर्वत उठाने का लीला किया था। भगवान ने कालिया नाग पर डांस भी किया था। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि कालिया एक बहुत खतरनाक नाग था, बहुत खतरनाक सांप था, जिसके की 1000 फन थे, 100 फन थे और भगवान उसके हर फन पर डांस किया था। तो अगर अगर हमको कृष्ण का गर्लफ्रेंड का लीला फॉलो करना चाहिए, अगर आपको लगता है आपको सब लीला जरूर आजमाना चाहिए भगवान की लीला का। अगर आप वो नहीं कर सकते आपको ये भी लीला फॉलो नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कृष्ण बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। क्यों पॉलिटिशियन थे? क्योंकि उन्होंने कौरव और पांडव के बीच लड़ाई करवा दिया था। क्योंकि कौरव, अगर भगवान चाहते अगर तो कौरव पांडव लड़ाई नहीं करते, या भगवान मना कर सकते थे या भगवान रोक सकते थे, तो भगवान लड़ाई क्यों करवा दिया? तो मैं बताऊं आपको कि भगवान ने, तो बहुत लोग जानते भी होंगे, भगवान ने बहुत कोशिश किया था कि कौरव पांडव की लड़ाई को रुकवाने के लिए। यहाँ तक कि भगवान खुद भी गए थे दुर्योधन के पास हस्तिनापुर में ये प्रस्ताव लेके कि दुर्योधन पांडवों को कम से कम 5 भाई को 5 गांव दे दे जिससे कि लड़ाई टल जाए। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया था, भगवान को बंदी बनाने का कोशिश किया और साथ में ये भी कहा था कि पांडव को वो सुई की नोक के जितना जमीन भी नहीं देंगे। अब बाकी का अगर डिटेल स्टोरी तो मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। मैं बस ये बता दूं कि और भगवान ने कोई पॉलिटिक्स नहीं किया था। ये जानने के लिए हमको क्या ना, थोड़ा सा बी आर चोपड़ा के महाभारत से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि बी आर चोपड़ा ने बहुत सारा नमक मिर्च लगा के हमको दिखाया है। कृष्ण का भगवान कम, पॉलिटिशियन ज्यादा दिखाया उसमें। तो लोगों का ऐसा ओपिनियन हो गया कृष्ण के बारे में कि कृष्ण बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे और वो उन्होंने लड़ाई लगवा दिया। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम अच्छे से जानेंगे, हम ये जानेंगे कि कृष्ण ने बहुत कोशिश किया था कि कौरव पांडव में लड़ाई नहीं हो। और फिर मैं बताऊं एक चीज आपको, कृष्ण गीता में बोलते भी हैं कि उनसे बड़ा छलिया, उनसे बड़ा चीटर कोई नहीं है। क्योंकि अगर कोई किसी से चीट करता है और जिससे चीट कर रहा है वो अगर भगवान का भक्त है तो भगवान कृष्ण उसको कभी माफ नहीं करते हैं। देखिए, पांडव के साथ कौरव ने पूरी जिंदगी चीट किया। जब वो जब वन से लौट के आए बचपन में, जब कुंती उनको लेके जब वापस लौटी हस्तिनापुर में, तो उन्होंने बचपन में भीम को जहर देकर मारने की कोशिश किया, लेकिन भीम को भगवान के आशीर्वाद से भीम बच गए। इसके बाद उनको जला के मारने की कोशिश किया गया। आप सबको पता है कि वो जो जुआ का जो खेल हुआ था उसमें दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश किया था। ये सब एक छल था, ये पांडव के साथ छल किया गया था। और भगवान ने गीता में कहा भी है कि हमसे बड़ा, यानी भगवान से बड़ा छलिया कोई नहीं है। जिन जिन लोगों ने जिन जिन लोगों ने पांडव के साथ अत्याचार किया था या पांडव के साथ गलत गलत व्यवहार किया था, उनको मारने की कोशिश किया था, भगवान ने सबको मरवा दिया। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपको जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमेशा आपके साथ है। अगर आप कृष्ण भक्ति करते हैं तो भगवान कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। भले आपके परिवार, आपका रिलेटिव या आपके दोस्त आपका साथ छोड़ दें, भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे। भगवान को पता है क्या पसंद है, बताओ आपको? भगवान को पसंद है पूर्ण समर्पण। आप पूरी तरह से भगवान को समर्पण कर दीजिए, भगवान आप संभालिए, मेरे से नहीं चल रहा। भगवान, आप देखेंगे ना, भगवान जरूर मदद करते हैं। हम इकलौते ऐसे जीव हैं इस धरती पे जो कि अपने अपने मेहनत से खाना पीना घर ये सब जुगाड़ करते हैं। आप देखिए बाकी जितने भी जीव हैं, चाहे हाथी हो या चींटी हो, सबको भगवान खिलाते हैं। हम एकमात्र मनुष्य ऐसा प्राणी है
जिसको बहुत मेहनत करना पड़ता है खाने के लिए। अदरवाइज कोई भी जीव है, कोई भी जीव, आप देखिए चींटी अगर है ना, वो चींटी को भी भगवान खाना देते हैं। ऐसा नहीं कि चींटी को हम अलग से खाना खिलाते हैं। तो भगवान हर जीव का ध्यान रखते हैं, चाहे वो चींटी हो या हाथी हो। एक हाथी पर डे 1.5 टन खाना खाता है, बताइए वो कहाँ काम करता है, क्या काम करता है वो। एक चींटी को भी भगवान खाना खिलाते हैं। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम भगवान को विश्वास नहीं करते, तो हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, और यहाँ से हमारा समस्या चालू होता है। मैं आपको और एक चीज बताऊं, जब द्रौपदी का जब हो रहा था वस्त्र हरण, तो द्रौपदी भगवान को पुकार रही थी। द्रौपदी तो पहले वहां पे जो पांडव थे, पांचों पांडव जो कि जुए में हार चुके थे अपने आप को, उनके पास गई। चूंकि वो अब दास बन गए थे, वो दुर्योधन के अब सर्वेंट थे, वो हेल्प नहीं कर सके। फिर वहां पे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और बहुत बड़े बड़े महारथी थे वहां पे, जहाँ पे द्रौपदी गई और वहां पर जाकर उन्होंने हाथ जोड़ा कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। कोई नहीं बचा पाया द्रौपदी का, कोई, जबकि सब सामर्थ्य थे बचाने के लिए द्रौपदी को। फिर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। अब आप ये कहेंगे कि भगवान द्रौपदी ने जब भगवान कृष्ण को पुकारा, कृष्ण उसकी मदद क्यों नहीं की, तुरंत मदद क्यों नहीं की? तो मैं बताऊं आपको, कृष्ण ने मदद तुरंत क्यों नहीं की उसको। जब द्रौपदी भगवान को पुकार रही थी, तो द्रौपदी का जो पहला एक हाथ था वो ऐसे साड़ी को ऐसे पकड़े हुआ था, ऐसे लाइक दिस, और दूसरे हाथ से ऐसे भगवान को हाथ उठाकर पुकार रही थी, हे गोविंद, हे मुरारी, हे कृष्ण रक्षा करो। तो अपना द्रौपदी के पूर्ण समर्पण नहीं था, द्रौपदी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि बचा लेगी। उसने अपना एक हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से भगवान को बचा रही थी। लेकिन जो उसका चीर हरण कर रहा था, जो उसका साड़ी खींच रहा था, वो दुशासन था। और डेफिनेटली दुशासन बहुत शक्तिमान था। दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करना चालू किया, तो द्रौपदी कब तक बचाती? आज तो द्रौपदी को समझ में आ गया कि वो नहीं बचा सकती, तो उसने जाके फिर भगवान को पुकारा, दोनों हाथ से ऐसे, हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्णा, मेरी रक्षा करो। भगवान ने इमीडिएट उसकी रक्षा की, इमीडिएट। ऐसा नहीं कि ठीक है चलो खाना खा के जाता हूँ, थोड़ा बात कर लो, जाता हूँ, तुरंत। भगवान ने जो साड़ी का सप्लाई किया है, आपने सीरियल में देखा होगा, बट वैसा नहीं था, उससे कहीं 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 बहुत ज्यादा था। दुशासन साड़ी खींचते खींचते सुबह से शाम हो गया था, वो थक के गिर गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुआ। तो भगवान, जैसा मैं बताया आपको, भगवान को पूर्ण समर्पण पसंद है। भगवान ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि, भगवान को क्या है ना, अगर हम भगवान को अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दे, भगवान आप हमारी रक्षा करो, भगवान जरूर रक्षा करते हैं। एक और घटना है, मैं बताऊं आपको कि गजेंद्र गजेंद्र मोक्ष कथा आता है, भागवतम जो बुक है उसका एक पार्ट है, गजेंद्र का कहानी। तो उसमें क्या आता है कि गजेंद्र एक बार जाता है, गजेंद्र मतलब एक हाथी होता है, उसका फैमिली के साथ है, वो नदी में नहाने जाता है। तो गजेंद्र नदी में नदी में नहाता है, नहा के जैसे बाहर निकलने जाता है, उसका पैर एक मगरमच्छ पकड़ लेता है। तो मगरमच्छ जो पैर पकड़ता है, वो गजेंद्र बहुत कोशिश करता है छुड़ाने के लिए, लेकिन ना उसको छुड़ा नहीं पाता है। और ये लड़ाई बहुत दिन तक चलता है, ये लड़ाई चलता है देवताओं का 1000 साल। तो गजेंद्र के साथ जो लड़ाई होता है मगरमच्छ का, उसमें क्या होता है कि गजेंद्र हारने लगता है, क्योंकि मगरमच्छ पानी में था और गजेंद्र पानी के बाहर था, और मगरमच्छ का जो ताकत है वो पानी में बहुत बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे गजेंद्र का ताकत खत्म हो रहा था। तो गजेंद्र क्या था, कुछ पिछले जन्म में गजेंद्र का जो हाथी का जो बर्थ था, उसके पिछले जन्म में वो भगवान का भक्त था। तो गजेंद्र को अब नहीं रहा जा रहा था, तो गजेंद्र क्या किया कि एक कमल का फूल उठा के हवा में फेंका और भगवान को पुकारा कि हे गोविंद, हे मुरारी, हे कृष्णा, आप मेरी रक्षा करो। भगवान तुरंत तुरंत फ्रैक्शन सेकंड में आए और अपने चक्र से उस मगरमच्छ का गला काट दिए, और गजेंद्र को भगवान ने बचा लिया। तो यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं कि 1000 साल लड़ाई करने तक, जब तक गजेंद्र ने भगवान को पुकारा नहीं, भगवान नहीं आए। तो जब तक हम भगवान पर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट नहीं होंगे, भगवान हमारी रक्षा को नहीं आते हैं। अब भगवान रक्षा करते हैं, इसका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। क्योंकि ठीक है, चलिए हम गजेंद्र को हमने नहीं देखा है, द्रौपदी को हमने नहीं देखा है, लेकिन हम रोज देखते हैं कि हजारों जीव जंतु ऐसे हैं, कि हजारों लोग भी ऐसे हैं जो शायद कुछ नहीं करते, भगवान की भक्ति करते हैं, और भगवान उनका भी भरण पोषण करते हैं।
उसके बाद एक तीसरा वर्ग ये सोचता है कृष्ण के बारे में कि कृष्णा वाज ए फॉर्मलेस, कि भगवान कृष्ण निराकार थे, कृष्ण का रूप लेके आए और फिर निराकार हो गए। तो देखिए मैं बताऊं आपको, भगवान निराकार नहीं हो सकते। भगवान का अपना रूप होता है। भगवान का जो वास्तविक रूप है वो है, भगवान दो भुजा वाले हैं, भगवान का दो हाथ है, भगवान बांसुरी बजाते हैं, और भगवान अपना परिवार है भगवान का, जो वो परिवार है गोलोक वृंदावन में। हम लोग आगे देखेंगे भगवान का परिवार। भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। उसके बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान ने तपस्या किया और भगवान बन गए, जैसे कृष्ण पहले तपस्या किए होंगे, भगवान बन गए। तो ऐसा जो वर्णन है ना, ये शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है कि तपस्या कर कोई भगवान बन सकता है। किसी भी शास्त्र में नहीं दिया हुआ है कि कोई तपस्या करे और भगवान बन जाए। तो ये जो सोच है ये गलत है और पूरी तरह से निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि इसके बारे में शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं है। अब देखिए कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान का जेल में जन्म हुआ और जारा जो कि एक शिकारी था, उसने भगवान को तीर मारा और भगवान मर गए। तो भगवान का जन्म नहीं होता, पहले आप ये जान लीजिए। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का अवतार होता है, भगवान अवतरण होते हैं, भगवान लैंड करते हैं। जैसे सूर्य है, अभी से सूर्य नहीं, अभी शाम हो गया, अभी सूर्य नहीं है, तो क्या सूर्य मर गया? या सूर्य सुबह जन्म लेता है? नहीं, सूर्य प्रकट होता है और अप्रकट होता है, इसको बोलते हैं मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट होना। तो वैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, तो हम सब अपनी माँ के पेट में गए थे, माँ के पेट से हम फिर बाहर निकले और फिर हमने अपना जिंदगी चालू किया। लेकिन भागवतम आप पढ़ेंगे, भागवतम का 10th कैंटम आप पढ़ेंगे, वहां पर एकदम साफ साफ लिखा गया है कि भगवान जब देवकी के जब वहां पे भगवान जब आए थे, भगवान चतुर्भुज रूप में आए थे। अब भगवान माँ के पेट से नहीं निकले थे, भगवान 4 रूप में आए थे। और भगवान वहां आने के बाद देवकी को और वसुदेव को उनके 3 जन्मों के बारे में बताते हैं, प्रीवियस जन्म के बारे में, कि आप कौन थे और आप कहाँ से आए हैं। भगवान अपने माँ बाप को 3 जन्मों के बारे में बताते हैं चतुर्भुज रूप में। हम आप ऐसा कर सकते हैं क्या? जैसे कि मैं हमेशा से सोचता था कि मैं हमेशा सोचता कि काश ऐसा होता कि मैं बड़े घर में पैदा होता। बचपन से हमेशा सोचता मैं, सचिन के घर में पैदा होता, शाहरुख के घर में पैदा होता, अंबानी के यहाँ पैदा होता। तो हम लोग चाह के भी अपने जन्म को डिसाइड नहीं कर सकते कहाँ हमको पैदा होना है, लेकिन भगवान डिसाइड करते हैं हमको कहाँ पैदा होना है और किसके घर पैदा होना है। भगवान डिसाइड करके आते हैं। हम में से जो भी यहाँ क्लास कर रहे हैं या क्लास नहीं भी कर रहे हैं या जो ऑनलाइन बाद में सुनेंगे, हम में से कोई भी ये कभी डिसाइड नहीं करके आता कि हम कहाँ पैदा होंगे। अगर अदरवाइज हम कभी ना इस परिवार में नहीं आते जिस परिवार में हम अभी हैं, कभी नहीं आते इस परिवार में। क्योंकि हमको लगता है कि नहीं, अंबानी के यहाँ पैदा होते, सचिन के यहाँ पैदा होते, अमिताभ के यहाँ पैदा होते, शाहरुख के यहाँ पैदा होते, तो हमारा लाइफ बहुत अच्छा होता। तो हमको जो स्पोर्ट्स ना करना दो एक जा तो हम लोग अपना जन्म को अपने साथ तो डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कहाँ पैदा होना है। भगवान डिसाइड करते हैं कहाँ पैदा होना है, तो क्या लीला करना है, कहाँ पर लीला करना है। देखिए मैं बताऊँ आपको और एक चीज, बहुत अच्छा चीज है ये, कि ये जो भागवतम लिखा गया था, ये करीब जो युद्ध था, महाभारत का युद्ध था, उसके 100 साल बाद ये भागवतम लिखा गया। यानी भगवत गीता भागवतम में जो गैप था लिखने का वो 100 साल का था। लेकिन भागवतम में आप देखेंगे ना कि भागवतम में गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया, गौतम बुद्ध कहाँ पे आएंगे, क्या करेंगे, किस परिवार में पैदा होंगे, किस जगह पैदा होंगे, उनका जन्म लेने का कारण क्या होगा। तो भागवतम 5 साल पहले लिखा गया और गौतम बुद्ध करीब 2500-3000 हजार साल पहले आए थे। लेकिन गौतम बुद्ध के बारे में पहले से भागवतम में दिया गया है। तो भगवान जब आते हैं ना, तो भगवान के बारे में सब डिसाइड होता है कि भगवान को क्या करना है, क्या लीला करना है, कहाँ पे आना है। और ये भगवान डिसाइड करके आते हैं, हम डिसाइड करके नहीं आते। हमको बाय डिफॉल्ट जो बॉडी मिला है, हमको वो बॉडी लेना पड़ेगा, और जिस घर में बॉडी मिला है उस घर में बॉडी लेना पड़ेगा। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमको कहाँ पैदा होना है और कहाँ क्या करना है, क्योंकि भगवान डिसाइड करके आते हैं। इसके बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गुजरात में एक जगह है प्रभास क्षेत्र, जहाँ पे कि जारा ने भगवान को
तीर मारा भगवान मर गए, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन मैं बताऊं, भागवतम का जो अंतिम लीला है, कैंटो 10 में अंतिम लीला जो है भगवान कृष्ण के बारे में, उसमें ऐसा लिखा गया है, उसमें ऐसा बताया गया है कि भगवान जो प्रभास क्षेत्र में भगवान अपने चतुर्भुज रूप में, भगवान 4 भुज रूप में बैठे हुए थे। भगवान ऐसा नहीं कि भगवान ऐसे लेटे हुए थे, भगवान बैठे हुए थे चतुर्भुज रूप में। और जारा एक शिकारी होता है जो कि हिरण का आंख समझकर भगवान का जो पैर का नाखून है उसमें तीर मारता है। उसको लगता है कि हिरण का आंख है, और जैसे तीर मारता है वो तीर भगवान के नाखून में लगकर नीचे गिर जाता है। भगवान अपने जो सारथी है, भगवान का सारथी का नाम है दारू, भगवान दारू को बुलाते हैं और बोलते हैं दारू को, दारू इस जारा को लेके आप स्वर्ग लोग चले जाओ। और फिर भगवान वहां से क्या करते हैं, अलग अलग लोकों में जाके, जैसे स्वर्ग में जाते हैं, ब्रह्म लोक में जाते हैं, वहां से भगवान जाके अपनी यात्रा जो है, भगवान का लीला खत्म हो गया, भगवान अपने धाम में लौट जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवान को किसी जारा ने तीर मारा और भगवान जारा के तीर से मर जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट, भगवान का जन्म मृत्यु नहीं होता। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कृष्ण विष्णु से आए थे, अपना काम किया और फिर विष्णु में चले गए, ये भी गलत है। हम आगे जानेंगे कि भगवान कृष्ण के कौन है और वो कहाँ से आते हैं। कुछ लोग भगवान को, कृष्ण को रियल मायने में जानते हैं कि भगवान कृष्ण कौन है, और वो भगवान को सही रूप में जानते हैं शास्त्रों के माध्यम से। हम भी कोशिश करेंगे भगवान के बारे में जानने का शास्त्रों के माध्यम से। और देखिए भगवान के बारे में दूसरे स्क्रिप्चर्स क्या बोलते हैं, भगवान के बारे में स्क्रिप्चर्स क्या बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण कौन है, जैसे हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में बात कर रहे, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। और ये कौन बोलता है, ये श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 स्कंद 1 में चैप्टर 3 श्लोक नंबर 28 में एक श्लोक आता है। श्लोक में ऐसा लिखा गया है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृद्यंती युगे युगे। यहाँ पे क्या भगवान बता रहे हैं, यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा गया है कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी देखिए इसका मतलब ये होता है कि जितने भी बाकी अवतार हैं या तो भगवान के अंश है या उनके कला है। अंश मतलब जैसे भगवान के अंश होते हैं तो भगवान के अंश भी आते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, भगवान के कला लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं कला, और मतलब भगवान का अंश। तो ये भगवान का अंश और कला जो लेने वाले हैं उसमें से कृष्ण भगवान नहीं आते। कृष्ण भगवान कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण खुद भगवान है, वो अवतार या कला नहीं है। यहाँ पे स्वयं श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, ये शास्त्र बोलता है ऐसा। इसका बाद ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर जो परम ईश्वर है वो कृष्ण है, सच्च चित्त आनंद के रूप है। तो कृष्ण अवतारी नहीं है, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है, यहाँ पे ब्रह्म संहिता में बोला गया है। और देखिए भगवान भगवत गीता में भगवान खुद बताते हैं 7.7 चैप्टर 7 श्लोक 7 में कि मत्तः परमतर नान्यता किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्र मणि गणाइव। भगवान कृष्ण क्या बताते हैं कि मत्तः परमतर नान्यता, हे अर्जुन मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, किंचित मतलब थोड़ा सा भी मुझसे ऊपर कोई सत्य नहीं है। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्र मणि गणाइव। जैसे एक मोती हमको दिखता है ना, बाहर से कोई मोती का माला है तो हमको क्या दिखता है कि मोती का माला हवा में तैर रहा है, लेकिन वो मोती के माला के अंदर से धागा गया हुआ है, धागा दिखाई नहीं देता है, लेकिन सब कुछ धागा से ही, धागा ही उसका आधार है मोतियों का माला का। भगवान बता रहे हैं कि इसी प्रकार सब कुछ भगवान पे आश्रित है, जितने भी लोग हैं, जितने ब्रह्मांड है, जितना भी सब कुछ है भगवान पे आश्रित है। वो भगवान दिखाई नहीं देते लेकिन भगवान पे सब कुछ आश्रित है। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्र मणि गणाई हुआ, जैसे मोतियों की माला का जो आधार होता है वो धागा है, वैसे भगवान बता रहे कि सब कुछ भगवान पे आश्रित है। तो भगवान ने बताया भगवत गीता 7.7 में।
और एक श्लोक आता है भगवत गीता में 10.8 चैप्टर 10 श्लोक नंबर 8 में भगवान क्या बता रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझसे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ का देने वाला हूं, और ये जो बुद्धिमान लोग हैं ये भली भांति जानते हैं। तो भगवान कृष्ण गीता बताते हैं 10 पॉइंट श्लोक में। तो देखिए हम एक 4 श्लोक से समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान से ऊपर कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है, क्योंकि एक श्लोक श्रीमद् भागवतम का है, एक ब्रह्म संहिता का है और 2 श्लोक हमने भगवत गीता का लिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भगवान से ऊपर कोई सत्य नहीं है। ये कौन बता रहे हैं? स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्र बता रहे हैं। आगे चलते हैं। अभी देखिए एक और श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में कि जैसा हम ये जानेंगे कि भगवान के रूप में, भगवान का 3 रूप होता है, जैसे हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में कि एक होता है, लोग कुछ लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में है, और कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान। तो यहाँ पे जो श्लोक है, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये तीनों चीज जो है भगवान को दर्शाता है। अगर कोई बोलता है कि भगवान निराकार है, कोई बोलता है भगवान परमात्मा है, और कोई भगवान, तो तीनों चीजें भगवान कृष्ण से संबंधित है। ये जस्ट एक श्लोक लिया मैंने ताकि हम ये जान पाए कि एक्चुअली क्या है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह आ गए हम लोग। हम ये जानेंगे यहाँ पे कि अगर भगवान है तो कहाँ रहते हैं वो, भगवान कहाँ रहते हैं, हम ये जानेंगे इस श्लोक में। यहाँ पे ड्राइंग में जैसे होता है ना कि सबका अपना घर होता है, तो हमारा घर जैसे कोलकाता में है, कहीं किसी कहीं घर है, कोई बॉम्बे में है, कोई दिल्ली में है, कोई अमेरिका में रहता है। तो भगवान का घर कहाँ पे है? कृष्ण कहाँ रहते हैं, विष्णु कहाँ रहते हैं, शिव कहाँ रहते हैं, और हम लोग कहाँ पे हैं? तो ये का ड्राइंग है जो बनाया गया है शास्त्रों को पढ़ के, भगवत गीता भागवतम के आधार पर ये ड्राइंग बनाया गया है, जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे भगवान कहाँ रहते हैं, कौन सा भगवान कहाँ रहते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाऊं, जो ये भाग है जो है ना कमल के फूल जैसा, ये जो भाग है जहाँ पे मैं माउस अभी घुमा रहा हूँ, इसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन धाम। यहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं अपने परिवार के साथ। परिवार में कौन कौन है? उनके पापा मम्मी हैं, उनके भाई हैं, उनका जो दोस्त है, सखा है, वो लोग हैं, उनके रिलेटिव्स हैं। भगवान कृष्ण अभी भी गोलोक वृंदावन धाम में परिवार के साथ रहते हैं। और ये भगवान का सबसे 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 अहम धाम है, जहाँ पे हम सब ट्राई करते हैं जाने के लिए भक्ति करके। इसको जो उसके नीचे आता है उसको बोलते हैं वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम देखिए जो दिख रहा है ना आपको, ये रेड और क्या बोलते हैं ब्लू कलर में, रेड और ब्लू कलर दिख रहा है, ये सब वैकुंठ धाम है। तो वैकुंठ में क्या होता है ना, आप ये ऐसा समझिए, तो वैकुंठ में भगवान आते हैं, जैसे कृष्ण का अपना घर हो गया गोलोक वृंदावन, अब वैकुंठ क्या हो गया? ऑफिस हो गया। तो गोलोक वृंदावन धाम में और वैकुंठ धाम में फर्क क्या है कि गोलोक वृंदावन में भगवान का घर है, भगवान अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन जब भगवान ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस ऐसा काम करते हैं, वो एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं, क्योंकि ऑफिस में आए तो ऑफिस को मेंटेन करना पड़ता है ना। तो भगवान ऑफिस में आके एकदम स्ट्रिक्ट वे में अपना ऑफिस चलाते हैं। तो वैकुंठ जो है भगवान का ऑफिस है। और मैं बताऊं जो मेन फर्क क्या है कि भगवान कृष्ण के साथ अपना रिश्ता हम दास के रूप में, साख्य यानी दोस्त यानी फ्रेंड के रूप में, प्रेमी के रूप में, ये सारा रिश्ता भगवान कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन में स्थापित कर सकते हैं, रिश्ता बना सकते हैं। लेकिन वैकुंठ में हम उनके दास बन के जाएंगे, क्योंकि वैकुंठ में जो जाता है तो सब भगवान के दास ही होते हैं, भगवान को दोस्त नहीं बन सकता है। जैसा मान लीजिए कोई ऑफिस में आपका बॉस है, आप बॉस को दोस्त बन जाएंगे क्या? आप घर जाइए, देखिए बॉस का फैमिली है, उसके बीवी बच्चे हैं, परिवार है, नाना नानी है, ऐसा है। लेकिन भगवान के अगर आप ऑफिस घर जाएंगे तो भगवान के घर में पूरा परिवार है, ऑफिस जाएंगे भगवान बहुत स्ट्रिक्ट है पूरा। भगवान वैकुंठ भगवान के 4 हाथ होते हैं, 4 हैंड, लेकिन गोलोक वृंदावन में भगवान के 2 हाथ होते हैं, जैसे हमारे 2 हाथ है। और बताऊं आपको, हम सबका, हम जो मनुष्य हैं, हम जो जीव हैं, मनुष्य नहीं कोई भी जीव है, चाहे एक चींटी हो या एक हाथी हो या एक कीड़ा हो, हर किसी का अपना एक स्वरूप है, अपना एक रियल स्वरूप है। जैसे अभी मैं मान लीजिए इस शरीर में मैं पुरुष हूं, कोई स्त्री है,
कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, लेकिन भगवान कृष्ण के धाम में हर एक का एक अपना शरीर है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर पुरुष हूँ, मैं गोलोक वृंदावन में जाकर मैं पुरुष बनूंगा। हो सकता है कि मैं वहां पे स्त्री हूँ, भगवान की मैं सेवा कर रहा हूँ। तो हम सबका अपना अपना एक शरीर है, अपना अपना एक अस्तित्व है। जब हम भगवान के धाम में जाएंगे, हमको अपना शरीर वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर वैकुंठ धाम में हम जाते हैं, जो विष्णु की पूजा करते हैं वो वैकुंठ धाम जाएंगे, और वैकुंठ धाम में जाके भगवान का वो सेवा कर सकते हैं दास के रूप में, सर्वेंट के रूप में। लेकिन अगर कोई गोलोक वृंदावन जाता है तो भगवान को अपना बेटा बना सकता है, अपना दोस्त बना सकता है, अपना 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 पति बना सकता है, अपना मित्र बना सकता है, भगवान का अपना भाई बना सकता है। तो भगवान कृष्ण का जो गोलोक वृंदावन धाम है, भगवान के साथ बहुत सारा रिश्ता में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन वैकुंठ में भगवान के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही रिश्ता रहेगा, वो है सर्वेंट का और मालिक का, क्योंकि भगवान ऑफिस है, भगवान वहां पर ऑफिस आते हैं। इसके नीचे देखिए, बैकुंठ के नीचे आता है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति क्या हो गया कि जो भगवान से प्रकाश निकलता है, भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। तो वहां भी बहुत सारे लोग जो निराकारवादी हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, वो क्या करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं। ब्रह्म ज्योति के नीचे आता है महेश लोक, जहाँ पे हमारे शिव जी का निवास स्थान है। सदा शिव जिसको बोलते हैं, जिसको हम शिव बोलते हैं, महेश लोक। वहां अगर कोई जाता है, जो शिव जी की पूजा करता है, जो शिव जी को मानता है, जो शिव जी का आराधना करता है, शिव जी का साधना करता है, वो शिव जी के पास जाता है, महेश लोक जाता है, और वहां से वापस से वो इस धरती पे चला आता है। और धरती पे क्या तकलीफ है, मैंने बताया था आपको, रिपीट करता हूं मैं। धरती पे आके हमको वापस से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 चीज हमको झेलना पड़ता है। और ये बहुत कष्टकारक है, इसके बारे में हमने बहुत बार बात किया है, आगे फिर कभी बात करेंगे। अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा है कि ये बड़ा वाला काला सा, ये काला सा दिख रहा है ना, बड़ा वाला ये काला, ये जो काला है, ये हमारा ये हमारा भौतिक जगत है। इसको बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड। क्या बोलते हैं इसको? मटेरियल वर्ल्ड। और ये छोटे छोटे दिख रहा है आपको, मैं दिखाऊं आपको, ये छोटे छोटे, ये छोटे छोटे, ये छोटे छोटे बबल्स टाइप के जो है ना, बबल्स, ये बड़े बबल, छोटे बबल्स, इसको बोलते हैं। ये जो बबल्स है, ये एक एक बबल एक एक यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में 14 लोक है, या जो उस पर सूर्य अलग है, चंद्र अलग है, वहां पे प्लैनेट्स अलग है। तो एक एक जो बबल्स, एक एक ब्रह्मांड है। और एक उसी में से एक हमारा छोटा सा ब्रह्मांड है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ माउस से, ये हमारा ब्रह्मांड है। अभी हम अपने इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, हम इसके अंदर है अभी। और इसी ब्रह्मांड के अंदर देवता भी हैं, ऐसा नहीं कि देवता अलग से है। इसको बोलते हैं देवलोक। हम भी इसी ब्रह्मांड में हैं और देवता भी इसी ब्रह्मांड में है। इसी ब्रह्मांड में हम लोग भी देवता भी हैं। देवता हमारे ऊपर रहते हैं, थोड़ा वो थोड़ा ज्यादा प्यूरिफाइड है, हमसे ऊपर रहते हैं। और हम लोग यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ हम लोग एग्जैक्टली कहाँ पे हैं। हम एग्जैक्टली यहाँ पे हैं। ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी के नीचे जो है करीब 6 लोक है, पृथ्वी ऊपर 6-7 लोक है, टोटल 14 लोक हैं। और इसी पृथ्वी के यहाँ पे करीब इंद्र, चंद्र, ये सब यहाँ रहते हैं। तो हम लोग सब इसी, जो देवता हैं या हम लोग हैं, सब इसी में रहते हैं। और इसको बोलते हैं देवलोक। आप समझ गए होंगे कि हम लोग कहाँ हैं, भगवान कहाँ है, बाकी सब लोग कहाँ हैं। हम लोग अभी नेक्स्ट पेज में जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि हाँ, हाँ, मैं आपको बताऊं, अभी देखिए कि देवता और भगवान है, यानी देवता और कृष्ण का पूजा करने में क्या फर्क है। ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम सबके लिए, क्योंकि हम देवता और भगवान को एक बना दिए। तो ऐसा नहीं है, भगवान और देवता में फर्क है। हम जानेंगे क्या फर्क है, डिफरेंस बिटवीन डेमीगॉड्स। डेमीगॉड्स मतलब देवता, और गॉड्स मतलब भगवान। टाइम तो बहुत जल्दी भाग रहा है, जल्दी कोशिश करने के लिए। तो भगवान जो है ना, वो एक ही है, कृष्णा। और कृष्णा क्यों भगवान है, ये हमने डिस्कस कर लिया है पीछे। देवता बहुत सारे होते हैं, सूर्य देव, चंद्र देव, इंद्र देव, वायु, ये सब। तो क्या है, मैं बताऊँ आपको, बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, जैसे हमारे इस देश में, हमारे भारत में, या हमारे कंट्री में हर 5 साल पे मंत्री चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी कोई अगर शिक्षा मंत्री है, अभी कोई डिफेंस मिनिस्टर है, अभी कोई कुछ और मिनिस्टर है, ये सारे 5 साल में चेंज हो जाते हैं। लेकिन
जो आई मीन जो पोस्ट है वो पोस्ट रहता है। जैसे बताऊं आपको, जैसे अभी जो सूर्य है, तो सूर्य अभी कोई देवता है जो है उनका नाम विवस्वान है। जो अभी सूर्य देव है, जिसको बोलते हैं सूर्यदेव, सूर्यदेव एक पोस्ट का नाम है। और जो पोस्ट पे बैठे हैं उनका नाम है विवस्वान। विवस्वान अभी सूर्य जो पोस्ट है उसके अभी ऑनर है। तो सूर्य का काम क्या हो गया? प्रकाश देना। जैसे हमारे यहाँ पे मिनिस्टर है ना, वाटर मिनिस्टर, एयर मिनिस्टर, फायर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, वैसे भगवान कृष्ण ने भी क्या किया है, अलग अलग मिनिस्ट्री बनाकर रखा हुआ है। जैसे वहां पे एजुकेशन मिनिस्टर दिया हुआ है सरस्वती देवी को, फिनेंस मिनिस्टर दिया हुआ है लक्ष्मी जी को, फायर मिनिस्टर दिया हुआ है अग्निदेव को। तो वैसे भगवान ने सबको ये मिनिस्टर का दायित्व दिया हुआ है कि इनको सब चीज हैंडल करना है। तो क्या होता है, ये सब चीज एक कुछ समय के बाद ये पोस्ट खाली होता है, वापस से दूसरे लोग बैठते हैं इस पे। तो इंद्र का जो है ना, इंद्र जो एक पोस्ट है, वो इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र पोस्ट है। और इंद्र का पोस्ट एक टाइम पे खाली होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पोस्ट खाली होता है, हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है, वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता, वहाँ भगवान डिसाइड करते हैं किसको क्या पोस्ट देना है। लेकिन वहां भी एक पोस्ट है। तो इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, ये सब पोस्ट के नाम है, ये सब भगवान के नाम या देवता के नाम नहीं है, ये पोस्ट है। और ये पोस्ट एक टाइम पे खाली होता है, हमारे शास्त्र में ऐसा बताया गया है। तो भगवान एक होते हैं, देवता बहुत सारे हो सकते हैं कर्म के आधार पे। जैसे अभी जो इंद्र है उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो कुछ ऐसा उपेंद्र या कुछ नाम है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो अभी जो इसके बाद जो इंद्र बनेंगे, इसके बाद इस मतलब युग के बाद, चतुर्युग के बाद जो इंद्र बनेंगे उनका नाम है बलि महाराज, जो अभी सूतल लोक में अभी वेट कर रहे हैं उनका पोस्ट खाली होने का। जैसे इंद्र का पोस्ट खाली होगा, नेक्स्ट इंद्र बनेंगे बलि महाराज। वही बलि महाराज जो जिससे भगवान ने 3 पग में पूरा ब्रह्मांड ले लिया था। बलि महाराज के बारे में डिस्कस किया था, फिर के बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहले तो अब ये जानकर रखिए कि डेमी गॉड्स, देवता जो हैं वो हमारे तरह जीव हैं, उनका भी मृत्यु होता है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य मरेंगे नहीं, इनको भी मरना है हमारी तरह, लेकिन उनका जो जीवन है हमसे बहुत ज्यादा है। वो मैं आपको एक एक कोशिश करूँ समझाने के लिए कि आप ऐसा समझिए कि जो इंद्र लोक है या जो स्वर्ग लोक है, वहां पे जो दिन रात होता है, हमारे यहाँ पे दिन रात में क्या फर्क है? हमारे यहाँ पे 12 घंटा दिन 12 घंटा रात होता है। लेकिन ना भगवान जो इंद्र का लोक है, जो स्वर्ग लोक है, वहां पे हमारा जो 6 महीना है, यानी मकर संक्रांति से लेके करीब 24 जून तक जो 6 महीना है, वहां पे दिन रहेगा। जो स्वर्ग है वहां पे दिन रहेगा। और 23 या 24 जून से वापस 13 जनवरी तक रात रहेगा। तो देवताओं का जो 6 महीना का दिन, 6 महीना का रात है, हमारा 1 साल निकल जाता है। यानी देवताओं का एक दिन एक रात, देवताओं का 24 घंटा हमारे 1 साल के बराबर है। और ये देवता भी 100 साल जीते हैं। आप इसका मैथमेटिक्स से निकालेंगे ना, आप निकाल पाएंगे कि देवता कितने साल तक जीते हैं हमारे हिसाब से। तो देवताओं का जो 1 साल है, हमारा देवताओं का जो 1 दिन है, हमारे 1 साल के बराबर होता है। 1 दिन मतलब 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, हमारा वो 1 दिन के बराबर होता है, हमारा 1 साल के बराबर होता है, सॉरी। तो देवता जो जो देवता है वो भगवान के अंश हैं, पार्ट ऑफ गॉड, भगवान के अंश है। जैसे हम भगवान के अंश है, वो भी भगवान का अंश है। भगवान पूर्ण है, भगवान किसी का अंश नहीं है। जो देवता है वो भगवान के सर्वेंट है, नौकर है। भगवान उनको बोला हुआ है कि आपको क्या क्या काम करना है, वैसा काम करो। जैसे मैं बताऊं आपको कि हम जैसे लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं या सूर्य पूजा करते हैं, हम लोग छठ पूजा करते हैं, तो वो जो जिसका पूजा करते हैं हम लोग, हमको आशीर्वाद मिलता है। हमने जैसे लक्ष्मी जी का पूजा की, हे लक्ष्मी माँ प्लीज धन दो, संपत्ति दो। लक्ष्मी धन संपत्ति देती हैं, लेकिन अल्टीमेट जो संपत्ति देने वाला है वो भगवान कृष्ण है। अब आप इसको कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि कंपनी का कोई बॉस है, तो बॉस ने किसी एम्प्लॉय को चेक दिया कि ये लो तुम्हारी सैलरी 25,000 का सैलरी है। तो वो जो चेक है उसको देता है मैनेजर। कौन देता है? मैनेजर। बट चेक पे साइन किसका होता है? बॉस का होता है। देने वाला मैनेजर है, बट साइन किसका? बॉस का है। सिर्फ देने वाला परम भगवान कृष्ण है, लेकिन वो देता कौन है? तो देवता के थ्रू हमारे पास आता है, लेकिन उनका अपना कैपेसिटी नहीं है देने के लिए। अब आपको और चीज बताऊं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, भगवान की भक्ति बहुत सोच समझ करनी है आप लोग, मतलब बहुत सोच समझ के भगवान की भक्ति करना चाहिए। क्योंकि भगवान क्या है ना,
मांगने पर सब कुछ नहीं देते हैं, अब ये रिस्क हो गया। क्योंकि आपको लगता है कि भगवान को मांगा, भगवान दिया तो फायदा क्या, फिर तो वही बेटर है ना, लक्ष्मी जी बेटर है, गणेश जी बेटर है, सूर्य देव बेटर है। तो आप इसको ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा बेटा है, मान लीजिए मेरा बेटा है, अगर मेरा बेटा जाता है अपने चाचा के पास कि चाचा मेरे को आइसक्रीम खरीद दो, और चाचा देखते हैं कि भाई उसको सर्दी हुआ है, खांसी हुआ है, लेकिन चूंकि बेटा जिद करेगा ना कि नहीं चाचा प्लीज 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 आइसक्रीम दो, प्लीज आइसक्रीम दो, चाचा क्या करेंगे, अच्छा ठीक है चल दिला देता हूँ मैं, चाचा आइसक्रीम दिला देंगे उसको। तो बेचारे को पहले से सर्दी था, आइसक्रीम खाया बीमार पड़ गया और बुखार भी हो गया, लेकिन चाचा ने क्या किया, प्रेम के बस आइसक्रीम खिला दिया। लेकिन अगर मैं पिता हूं तो मेरे को बेटा बोलेगा पापा प्लीज आइसक्रीम दो, तो भले ही वो लाख रोए, लाख रिग्रेट कर, लाख हमें पैर पकड़े, मैं उसको आइसक्रीम नहीं दूंगा। क्यों? तो पहले से उसको सर्दी हुआ है। तो भगवान कृष्ण वैसे ही हैं। भगवान कृष्ण देखते हैं कि जो सामने वाला मैं कुछ मांग रहा है, मैं उसको ऐसा कुछ दूं जिससे बिगड़ जाए, भगवान नहीं देते हैं। तो भगवान कृष्ण की भक्ति बहुत सोच समझ करना आप लोग, क्योंकि भगवान वो देते हैं जो हमारा जरूरत होता है, वो नहीं देते जिससे हम बिगड़ जाए। तो रिस्क का मैटर हो गया है। तो मतलब ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। भगवान अल्टीमेट, भगवान कृष्ण हमारे एक्चुअल पिता हैं, उनका हमारा परवाह है। जैसे मान लीजिए कि आई मीन मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, तो भगवान से मैंने मांगा 5 लाख रुपया, भगवान कृष्ण प्लीज 5 लाख रुपया दो मेरे को। अगर भगवान ने हमको दे दिया तो मैं क्या करूंगा, उसका मिस यूटिलाइज करूंगा, ड्रिंक करूंगा, स्मोक करूंगा, जुआ खेलूंगा। लेकिन लक्ष्मी मेरे को दे देगी, लक्ष्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है चलो तुम जुआ खुले कुछ भी खेलो, तुमने मांगा है आई विल गिव यू। लेकिन भगवान कृष्ण हमको नहीं देगा। भगवान कृष्ण समझते हैं थी अगर मैंने राजेश को 5 लाख रुपए दिए, ये खराब कर देगा और बिगड़ जाएगा। तो भगवान कृष्ण की पूजा में और बाकी देवता की पूजा में बहुत बड़ा फर्क ये है, भगवान कृष्ण वो देते हैं जो हमको नुकसान नहीं करता है, लेकिन बाकी देवी देवता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या नुकसान है क्या फायदा है। अगर हम मांगेंगे तो आंख बंद करके हमारे को दे देंगे। इसके बाद जो जो देवता है वो भगवान की हमेशा पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण किसी की पूजा नहीं करते, वो क्योंकि अल्टीमेट क्रिएटर है, उन्होंने सब कुछ बनाया है। जो देवता है वो भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बंधे हुए हैं। ये सतो रजो तमो क्या है इसका हमने डिस्कस किया था, और इसका डिटेल डिस्कस बाद में करेंगे। लेकिन भगवान देखिए 2-3 शब्द होता है, एक होता है गुणाधीन, तीनों गुणों के अधीन है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों के जो अधीन होता है उसको बोलते हैं गुणाधीन। हम सब और ये देवता भी गुणों के अधीन है, सतो रजो तमो के अधीन है। और एक होता है गुणातीत, जो गुण को पार कर गया है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो पार कर गया, वो कौन लोग हैं, जो उन्होंने अपने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जैसे बहुत बड़े संत हो गए, महात्मा हो गए, ये गुणातीत है। और एक वर्ड होता है गुणाधीश, यानी गुणों के आधीश, गुणों के मालिक, वो भगवान कृष्ण स्वयं है। इसलिए भगवान इन तीनों गुणों के अंडर में नहीं आते। इसके बाद और एक चीज क्या होता है कि जैसे बताया आपको, भगवान कृष्ण जो बाकी देवता है उनको पावर देकर रखा हुआ है कि आपको कैसे मेंटेन करना है। जैसे किसी ने अगर इंद्र का पूजा किया, इंद्र को बोला हुआ है कि आपको पूजा करता है तो आप बारिश कराओ वहां पे। और देखिए जो वरदान है ना, वरदान लाइक शिव जी और ब्रह्मा जी, आपने देखा होगा कि जितने भी वरदान होते हैं शिव जी और ब्रह्मा जी देते हैं, क्योंकि शिव और ब्रह्मा के पास वरदान देने का ताकत भगवान ने दिया हुआ है। कोई कुछ भी वरदान मांगे, भगवान शिव और ब्रह्मा देने के लिए बाध्य हैं। और ऐसा कई बार हुआ है कि भगवान शिव के वरदान से और ब्रह्मा के वरदान से बहुत सारे राक्षस बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, और इतने शक्तिशाली हो गए हैं उनको मारने के लिए भगवान को खुद आना पड़ा। जैसे शिव जी का एक आपने सुना होगा कि भस्मासुर था, भस्मासुर। भस्मासुर शिव जी का बहुत तपस्या किया, भगवान शिव प्रकट हो गए, उन्हें मांगा कि बताओ भस्मासुर आपको क्या चाहिए। भस्मासुर बोला भगवान मेरे को आप ऐसा वरदान दो कि मैं कभी मरूं नहीं। भगवान नहीं, आपने आपने आया, आप अगर धरती पे आए हो आपको मरना पड़ेगा। तो फिर बोला और क्या दे सकते हो आप, कुछ ही मांगो मैं दे दूंगा। तो ठीक है, आप मेरे को वरदान दो तो जिसके सिर पे हाथ रखो भस्म हो जाए। हाँ ठीक है, भगवान शिव ने स्वतंत्र वरदान दे दिया कि चलो भस्मासुर आप जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। तो शिव जी के साथ उनकी वाइफ खड़ी थी पार्वती जी। अब भस्मासुर को पार्वती जी को देख के मन में ख्याल आ गया उनको, मतलब उनका इच्छा हो गया कि पार्वती जी को लेके जाने के लिए, या मैं उनको हरण कर लूं। तो उन्होंने बोला कि शिव ये पार्वती मेरे को दे दो। तो अब शिव जी क्या किए कि पार्वती को लेके जाने लग गए, भागने लग गए। अब वो भस्मासुर को लगा कि अगर मैं शिव को मार दूं पार्वती को मैं ले लूंगा। अब सोचिए शिव जी का वरदान शिव जी के लिए काल बन गया। अब लगे शिव जी भागने,
दौड़ा दौड़ा भागा भागा सब बहुत देर तक चला, बहुत देर तक। अंत में भागा, और वो जहां भी जाता वो चले आते, भस्मासुर चला आता था शिव जी को जलाने के लिए, और ऐसे हाथ करके आते माते हाथों का भस्म कर दूंगा। शिव जी भागते भागते गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी बताए क्या प्रॉब्लम, बोले तो शिव जी बोले कि भगवान, मैंने भस्मासुर का वरदान दे दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, अब मैं फंस गया। भगवान बोलते कि ऐसा काम करते क्यों हो, तो पहले वरदान देके फंस जाते। बोलते नहीं, आपने बोला ना कोई पूजा करते वरदान दिया करना, दिया देना जरूरी है। भगवान कृष्ण बोलते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपने जब दिया तो मैं इसको मैनेज करता हूँ। फिर भगवान क्या करते हैं, मोहिनी का रूप धारण करते हैं और जाके उस जो राक्षस था उसके साथ लीला करते हैं। उसको बोलते हैं ठीक है, आई कैन, मैं तुझसे शादी कर लूंगा, लेकिन तुम ना मुझसे डांस दिखाओ। और मोहिनी बहुत सुंदर है, मोहिनी का जो रूप भगवान का बहुत सुंदर है। तो जैसे डांस करने के लिए माथा पे हाथ रखता है, भस्मासुर अपने माथे पे हाथ रखता है तो जल जाता है। तो इस तरह भगवान कृष्ण शिव जी को बचा लेते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जिसको जिसको वो बोला है वरदान देने के लिए, ये सब बाध्य है वरदान देने के लिए, को वरदान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है मैं वरदान नहीं दूंगा, लेकिन सारा वरदान का सोर्स कौन है, भगवान कृष्ण। इसके बाद देखिए, इसके बाद दे वर्क, अच्छा जो डेमी गॉड्स है, जो देवता है, वो भगवान के अंडर में काम करते हैं, भगवान के इच्छा से काम करते हैं। वो जन्म मृत्यु से अलग नहीं है, क्योंकि देवता को भी जन्म मृत्यु सहना पड़ता है, लेकिन भगवान जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पूर्ण रूप से अलग है। भगवान को जन्म मृत्यु जरा, भगवान जब कृष्ण आए थे यहाँ पे धरती पर, जब आए थे द्वारका में, तो भगवान कृष्ण जब तक थे, भगवान कृष्ण करीब 126 साल लीला किया अपना इस धरती पे, 126 ईयर। और भगवान का जो रूप था वो सिर्फ 16 साल जैसा ही था जब तक थे, वो कहीं बूढ़े नहीं हुए, वो कहीं बूढ़े नहीं हुए। तो भगवान कृष्ण जन्म तो जरा व्याधि में नहीं आते, भगवान मटेरियल वर्ल्ड के जो क्वालिटी उससे नहीं होते। और भगवान का जो शासन है इस धरती पे वो परमानेंट है, लेकिन जो जो डेमी गॉड्स है उनका, जैसा मैंने बताया आपको, उनका टाइम आता है, उनको जो पद है वो छोड़ना पड़ता है उनको। भगवान का ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए, भगवान की पूजा और कृष्ण की पूजा में क्या फर्क है, क्या लोग मतलब हमको क्या करना चाहिए, लोग क्या करते हैं। भगवान का पूजा जो समझदार हैं वो लोग करते हैं। क्यों भगवान पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान का जो पूजा का जो फल है वो जिंदगी के साथ भी काम आता है, जिंदगी के बाद भी काम आता है। अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करे तो भगवान का कृष्ण का भक्ति वो इस शरीर के बाद भी काम आता है। लेकिन जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो इस शरीर के बाद खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए, मैंने सरस्वती जी का बहुत पूजा किया है, सरस्वती माँ ने मेरे को बुद्धि दिया, लक्ष्मी जी ने मेरे को धन ऐश्वर्य दिया, धन दिया, संपत्ति दिया, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये शरीर के साथ मेरा नॉलेज, मेरा पैसा रहेगा। जैसे मैंने शरीर छोड़ दिया, वापस से मेरा नॉलेज खत्म, मेरा मनी वगैरह जो भी मेरा फेम था या नेम था या मनी था, खत्म हो गया। अगर वापस से मेरे को जन्म लेना पड़ता है कहीं पे, अगर मेरा वापस से जन्म होता है, मेरे को फिर से ABCD क ख ग घ बाबा ब्लैक शिप ट्विंकल ट्विंकल पढ़ना पड़ेगा। तो जो देवी देवता का जो वरदान है या जो मिलता है हमारे को, वो हमारे शरीर के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण का जो हमको वरदान मिलता है या जो भक्ति मिलती है वो इस शरीर के बाद भी काम आता है। अच्छी बताऊं मैं आपको, कृष्ण ने गीता में बोला है, ऐसा भगवत गीता में बताया है कि भक्ति करने वाला, अगर भक्ति में कोई थोड़ा भी भक्ति करता है, 0.1% कोई भक्ति करता है, अगला शरीर उसको बाय डिफॉल्ट किसका मिलता है, मनुष्य का मिलता है, और वो अच्छे परिवार में मिलता है। अगर कोई कृष्ण का भक्ति बहुत अच्छे से करता है तो वो वो गोलोक वृंदावन जाता है, ऐसा हमने सुना पहले। लेकिन कोई कृष्ण की भक्ति का थोड़ा भी करता है, उसको अगला शरीर मनुष्य का मिलता है, उसको 84 लाख जोनी में जाने का जरूरत नहीं है। इसके बाद जो देवी देवता को जो पूजा है वो मटेरियल और टेम्पररी है, जैसे मैंने बताया आपको अभी। उसके बाद डेमीगॉड्स का जो पूजा है, दे कैन नॉट ग्रांट विशेस विदाउट द पर्सन ऑफ लॉ। अब देखिए, देवी देवता जो हमको वरदान देते हैं ना, वो बिना कृष्ण के वरदान के दे नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो भी वरदान देते हैं, तो जो भी, मतलब आप ऐसा समझिए, वो जो भी चेक देते हैं उसमें कृष्ण का साइन रहता है। तो अकाउंट कृष्ण के, पैसा जो है कृष्ण के अकाउंट से कटता है, लेकिन दिखता कौन है कि देवी देवता दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। देव देवता की पूजा कौन लोग करते हैं, जिनको कि स्वर्ग लोक में जाना है, शिव लोक में जाना है या ब्रह्म लोक में जाना है। लेकिन ये सब लोक में जाने का एक नुकसान क्या है, आप वहाँ पे एंजॉय करेंगे, आप बहुत एंजॉय करेंगे। स्वर्ग में जाएंगे तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, बहुत सुंदर भवन है, बहुत से मजे हैं। वहाँ पे तो, वहाँ पे कोई बूढ़ा नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे जैसे आपका पुण्य खत्म होगा, जैसे आपने जो देवी का पूजा किया है उसका पुण्य जो खत्म होगा, अगेन आपको इसी प्लैनेट पर लौट के आना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मृत्यु लोक, धरती को बोलते हैं मृत्यु लोक, आपको आना पड़ेगा।
लेकिन जो कृष्ण का पूजा करता है वो कभी भी लौट के वापस से धरती पर लौट के नहीं आता। भगवान जो जो देवी देवता को जो वरदान है वो परम वरदान नहीं है, वो एक पर्टिकुलर एक टाइम के लिए है, जो कि एक टाइम बाद खत्म हो जाता है। लेकिन जो कृष्ण का वरदान है वो परम वरदान है, और वो टाइम के साथ कभी खत्म नहीं होता। हम सब मर भी जाते हैं, उनका जो वरदान है, उनका जो भक्ति है वो काम आता है। भगवान आपको वही देते हैं जो आपके लिए जरूरी है या जो सुटेबल है, लेकिन देवता आप जो मांगोगे सब दे देंगे आपको। सॉरी, मतलब डेमीगॉड्स जो है, आप जो मांगोगे आपको सब दे देंगे। डेमीगॉड्स का पूजा करना थोड़ा इजी है, क्योंकि वो सारा भौतिक इच्छा पूरा करते हैं, लेकिन भगवान वही देते हैं जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल होता है। हमको लगता है कि आज भी खत्म नहीं होगा ये। हाँ, हरे कृष्णा। आप लोग एक बार अपना अपना प्लीज, अगर वीडियो ऑन कर सकते ऑन कर सकते हैं, ऑन नहीं भी करना है तो आप लोग कम से कम अनम्यूट तो कर लीजिए, ताकि हम थोड़ा बात कर सकें, क्योंकि आज भी खत्म नहीं हुआ भगवान के बारे में। तो एक और क्लास, एक और सेशन ले सकते हैं हरे कृष्णा। भगवान के बारे में। कोई मतलब ऐसे आराम से समझाइए, हम लोग नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे इसको, लेकिन समझ में अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि डिसाइड यहीं से करना है कि हम लोग को करना क्या है। फिर तो इसको कंटिन्यू करिएगा, जितना समझ में आया अभी तक। मुझे लगता है कि अगर कंटिन्यू इस बार पूरा नहीं हुआ तो अगली वीक में कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसको, कोई अगर दिक्कत ना हो आपको तो। नहीं, मुझे दिक्कत है वही कि मतलब ये, क्योंकि क्या है ना कि सारा खेल देवता भगवान का ही है, तो उस टाइम पे तो बेटर होगा। देवता कौन है, भगवान कौन है, ये बड़ा जरूरी भी है। हम लोग इस और एक सेशन ले सकते हैं फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, और लोगों से भी आप कंसल्ट ले लीजिए एक बार, क्योंकि ये क्या है कि और मुझे लगता है कि जितना बाकी है स्लाइड है, और कम से कम 40 मिनट का होगा शायद। तो और एक सेशन लेते हैं फिर इसके बारे में। मतलब तू खर्रा दे लेता ही बहुत थकान की वजह से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज यहीं पे रखते हैं हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि भगवान के 6 अवतार क्या होते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, आगे वाला क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो आज जितना बताया मैंने, इसके रिगार्डिंग किसी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आज जो हमने क्लास किया, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं आज से क्लास के रिगार्डिंग। कैसा समझ आ गया आप लोगों को? किसी कोई सवाल है क्या? हाँ एक बार बस बता दीजिए, संपूर्ण समर्पण का मतलब क्या होता है? देखिए क्या है ना कि संपूर्ण समर्पण का मतलब क्या हो गया, ये मान लेना कि हमको पूरे संसार में, हमारे पूरे जगत में कोई मदद करे चाहे नहीं करे, कृष्णा जरूर मदद करेंगे। क्योंकि बेसिकली हम क्या है ना कि हमेशा हमारे क्या होता है, हम भगवान के पास हो जाते हैं, साथ में खुद भी ट्राई मारते रहते हैं कि हाँ ठीक है, तो यहाँ मैनेज कर लो, तो यहाँ मैनेज कर लो। भगवान कृष्ण को पूर्ण समर्पण बहुत पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि हमको प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जितना प्रयास से हमको मिल रहा है उतना हमको खुश होना चाहिए। बाकी का हमको भगवान कृष्ण पे छोड़ना चाहिए। भगवान आप दो, आपको लगता है कि हम डिजर्व करते हैं तो, या हम उससे हमारा कोई नुकसान नहीं हो तो। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण की जो इच्छा है उसके विपरीत जाते हैं तो भगवान कृष्ण को मदद नहीं करते हैं। तो समर्पण मतलब ये होगा कि आप पूरी तरह अपना कर्तव्य करिए, अपना कर्म करिए, लेकिन फल का इच्छा भगवान पर छोड़ दीजिए। भगवान जो करेंगे हमारे लिए बेटर करेंगे। दैट इज पूर्ण समर्पण। और कोई सवाल किसी का? चलो अच्छा है, अगर सवाल कुछ नहीं है तो आप लोग सब बहुत समझदार लोग हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग नेक्स्ट और एक सेशन लगेगा, शायद वो सेशन आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग और एक सेशन लेंगे इस क्लास को खत्म करने के लिए। तो आज यहाँ रहने देते हैं फिर, ठीक है? चलिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल लेंगे। मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्री अद्वैताचार्य शिवासादि गौर भक्त वृंदा शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे हरे। इसलिए आप बहुत सबका धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास सुना। और इसको हम शेयर करेंगे, इसका लिंक को जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाए वो लोग बाद में सुन लीजिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये क्लास सुनने के पहले पहला क्लास जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसका कंटिन्यू आज हम लोग किया है तो फिर आप अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।